मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाख्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। चर्चा पूजा विराग सरिता ये श्रीमद् राजचंद्र जी का वचनामृतों का संकलित ग्रंथ है। ये इसमें जिस अंतर के तल पर ज्ञानी जीते हैं उनके वचनों से अन्य जीवों के लिए उस तल पर जाने की वो विधि बताते हैं। वो तल क्या है और उस तल को कैसे प्राप्त करके जीव अपना आंतरिक जीवन, धार्मिक जीवन, स्वास्थ्य जीवन जिए और स्वास्थ्य जीवन के साथ उनके जीवन में जो सहचर भूत व्यवहार पक्ष है उसकी क्या ऊंचाई होती है, किस प्रकार के गुणस्थान प्रमाण उनकी बाह्य प्रवृत्ति आदि होती है, इन सब बातों को यहाँ पर वो ज्ञानी अपने अनुभव से और अनादिकालीन भगवान जिनेंद्र की परंपरा के आधार से उन सारी बातों को स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ ये सारे वचन उसी अंतर तल पर बैठ करके उसके आश्रित जीवन जीते हुए उन ज्ञानियों के ये वचन निकलते हैं और जिन जीवों की होनहार अच्छी होती है उनके लिए ये वचन सुहाते हैं और अपनी अनादिकालीन बहिर्मुखता वाली परिणति को ज्ञान से समझ करके और फिर जो आगम, युक्ति, तर्क आदि और इन ज्ञानियों का अनुभव अपने जीवन में घटित करते हुए अपने जीवन की जो अनादिकालीन विसंगतियां हैं, विपरीतताएं हैं, उनको अपने ज्ञान में समझकर उसका निरसन करके और अंतर्मुक्ता की जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं। बहिर्मुक्ता का चूँकि जो जीवन है वो तो एकांत से दुख रूप है, उसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है। चाहे वो पुण्य वाला जीवन हो चाहे पाप वाला, वो सारा का सारा कसायपूर्ण जीवन है। उस जीवन में शांति की गंध नहीं होती है। ऐसा जो है प्रत्येक ज्ञानियों ने अपने अनुभव से बतलाया है। अब यहाँ अपने लिए उन्हीं ज्ञानियों के वो वचनामृतों के माध्यम से अपन किस किस प्रकार से उनका आंतरिक जीवन और बहिर साथ में सम्यक ज्ञान के साथ, आत्माराधना के साथ सहचर भूत व्यवहार कैसा होता है, उन सब बातों को यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ अपनी चर्चा कल 22 नंबर तक के वचनामृत की हो चुकी थी। आगे जो है जो वचनामृत इसमें संकलित है उसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। तो 22वें नंबर का जो वचनामृत था, वास्तविक सुख मात्र विराग में है, इसलिए जंजाल मोहिनी से अंतर मोहिनी को नहीं बढ़ाना चाहिए। अर्थात बाहर सांसारिक कार्यों को अज्ञान दशा में व्यक्ति बड़ा करके लंबी चौड़ी योजनाएं बना करके और अपनी श्रेष्ठता मानता है, जबकि वो अंदर के अपने मोह का कारण होता है।
राग द्वेष का कारण होता है। तो कहते हैं जिसको वास्तविक सुख चाहिए है वह बाहर के कार्यों को, उस जंजाल को व्यर्थ के न बढ़ा करके और अंतर की जो अपने लिए मोह राग द्वेष की वृत्ति है उसको बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उसके लिए तो बाहर से विरक्त होकर के जैसे हो सके वैसे अपने स्वरूप आश्रित जीवन को जीने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी में वास्तव में यथार्थ सुख शांति है, इसके अलावा और सुख शांति कहीं बाहर नहीं है। ये कल 22 नंबर का जो है वचनामृत अपन ने पढ़ा था। अब आगे 23 नंबर का जो वचनामृत है उसमें यहाँ पर ये बताते हैं सुयोजित कृत्य करने में प्रवृत्त होना हो तो विलंब करने का आज का दिन नहीं है, क्योंकि आज जैसा मंगलदायक दिवस दूसरा नहीं है। देखो ऐसा है, कोई दिन मंगलदायक नहीं होता है। दिन पर तो मंगलदायक का आरोप आता है। एक ही समय में अनेक घटनाएं घटती हैं और अच्छे कार्य होते हैं तो उस दिन को वो लोग आज का दिन मंगलदायक अच्छा था, और उसी दिन बुरी घटनाएं घटती हैं तो आज का दिन हमारा खराब। तो ये कह रहे हैं कि जब तुम अच्छे कार्य करने का अगर तुमने प्रयत्न यानी सोचा है तब तुम बाहर के दिनों का इंतजार मत करो। क्या कोई दिन रविवार आएगा, क्या मंगलवार आएगा, क्या बुधवार आएगा जब करेंगे? अरे भाई वो दिन कोई अच्छे नहीं होते, बुरे नहीं होते। जिस दिन तुम जिस समय अच्छा कार्य करोगे वो दिन ही मंगलदायक है, वो ही तुम्हारे लिए जो है वास्तव में सुखदायक है। इसलिए अपने लिए, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो अपने लिए जो अपन ज्ञानियों के वचन पढ़ते हैं तो उसमें आचार्य या ज्ञानी बोलते हैं कि जीवो चरित्र दंशन नानिठिदो तम ही स्वसमयम जान और पुगल कम पदे सठदम तम जान पर समय। जो समय अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता के आश्रित निकलता है वो समय ही स्वयं का समय है, स्वसमय है, मंगलदायक है। और जितना समय अपने लिए बाहर के इन पुद्गल पदार्थों के आश्रय से उनमें जुड़ कर के निकलता है वो सब दूसरों के लिए दिया गया समय है, और वो सब तुम्हारे लिए वास्तव में दुखदायक है, वो सुखदायक नहीं। इसलिए अगर तुमने ये सोच रखा है कि हमें अब आत्महित का कार्य करना है तो कहते हैं अब तुम दिन का इंतजार मत करना, आज का दिन से अच्छा और दिन तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पर कि सुनियोजित सदकृत्य करने में अगर तुम प्रवृत्त होना चाहते हो तो विलंब मत करना। आज का दिन कहते हैं आज का दिन ऐसा विलंब करने लायक नहीं है, क्योंकि आज जैसा मंगलदायक दिवस तुमने जो सोचा है उसके लिए और दूसरा नहीं होगा। इस प्रकार से यहाँ अपने लिए क्योंकि अच्छे कार्य करने के लिए किसी समय के इंतजार करने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारा भाव अच्छे कार्य करने का बने तत्काल उसको करो, वही तुम्हारे लिए दिन घड़ी समय मंगलदायक है, स्वसमय है, और कोई तुम्हारे लिए बाहर का समय हितकारी नहीं है। अपन लोग में देखते हैं तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है। क्या है वो तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र? देखो वैसे तो अपन वर्तमान के महापुरुषों के आधार से अपन मुख्य रूप से उन तीर्थ क्षेत्रों का एक प्रकार से मूल्यांकन या माप करके उनकी स्थापना करके उन क्षेत्रों के माध्यम से उन महापुरुषों की जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं। जो अपने लिए पूजन के भेद बतलाए हैं तो उन पूजन के भेदों में नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, माने पूजन के भेद अनेक प्रकार के भेद हैं। तो अपन भगवान के 1008 नाम ले करके और क्या करते हैं, अपने भावों को पवित्र करते हैं, उनके स्वरूप का विचार आदि नाम के माध्यम से उनके स्वरूप आदि का विचार करके। तो नाम ले करके
मूर्तियों में भगवान की स्थापना करके और फिर उनके स्वरूप का अपन उस मूर्तियों के माध्यम से विचार आदि करते हैं। ये क्या हो गई? ये स्थापना निक्षेप से पूजा हो गई। नाम 1008 नाम लेकर के भगवान की पूजा करते हैं, तो नाम पूजा हो गई। अब अपने लिए जो है, जैसे मान लीजिए द्रव्य में तो अपने लिए जैसे ये अष्टद्रव्य वगैरह चलाते हैं, वो तो एक औपचारिक है। मूल में तो जो अपने लिए द्रव्य, इन द्रव्यों के माध्यम से भी अपना उपयोग अपना बदलते हैं, लगाते हैं। अच्छा, मैंने अपने लिए द्रव्य वगैरह हाथ में लेकर के पूजन की सामग्री जावे, तो उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, अपने भाव इधर उधर नहीं जाते कि भैया हम पूजन के लिए जा रहे हैं, पूजन का कार्य करना है, तो उसके माध्यम से भी अपन क्या करते हैं, अपने परिणामों को देख बंद थोड़ी होगी आवाज़। चलो, तो इसमें अपने लिए द्रव्य के माध्यम से तो नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 6 प्रकार से पूजन करते हैं। तो ये अपने लिए जो है क्षेत्र के हिसाब से अपन जो जा कर के जिन क्षेत्रों पर महापुरुषों ने आत्माराधना की है, जहाँ से उन्होंने जो है तप आदि किए हैं, जहाँ जन्म आदि हुए हैं और जहाँ से मोक्ष आदि प्राप्त किया है, तो उन क्षेत्रों के माध्यम से जाकर के अपन अपने भावों को पवित्र बनाते हैं। तो वो क्षेत्र के माध्यम से। और काल, आज भगवान महावीर स्वामी का जन्म है, आज निर्वाण दिवस है, तो बुद्ध निर्माण तो जिस दिन हुआ वो एक ही दिन था, पर अपन ने उस दिन की वर्तमान काल पर स्थापना करके और उन भगवान के स्वरूप का विचार पूजन आदि करते हैं। तो कौन सी पूजन हो गई? काल के माध्यम से पूजन करना। तो ये क्या है, अपन को अपने उपयोग को धर्म के मार्ग में लगाने के लिए अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अपन उसको पर लगाते हैं। नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। भावों में अपन अपने जो भगवान जिनेन्द्र आदि ने जैसे अपने स्वरूपाश्रित रत्नत्रय आदि के परिणाम करके मोक्ष प्राप्त किया, ऐसे उनके भावों का विचार करके कि वो कैसे भगवान बने, उनके भावों का विचार करके अपन अपने उस प्रकार के भाव बना करके, और ये यथार्थ, तो ये निश्चय से भाव पूजा है। उन जैसे भावों को अपनी आत्मा में प्रकट करके स्वाश्रय से जीवन जीना, ये निश्चय से भाव पूजा है। और व्यवहार में उनने जो भाव किए, उन भावों की अपन बाहर में अनुमोदना करें, उनका बहुमान करें, ये व्यवहार से शुभ भावों द्वारा पूजन होती है। ऐसा अपने लिए, ऐसे यहाँ ये काल के माध्यम से बता रहे कि अगर तुम अच्छे कार्य करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो, तो अपने लिए वैसे तो देखो 2.5 दीप का ऐसा कोई स्थान नहीं है चप्पा चप्पा जहाँ से अनंत जीव सिद्ध नहीं हुए। कौन सा क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है? पूरा चप्पा चप्पा सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ बैठ करके तुम स्वरूप ध्यान लगा करके स्वरूप आराधना करो, वही तुम्हारे लिए क्षेत्र पवित्र है। इसलिए ये तो इन सब पर बाहर का तो आरोप आता है। जिस समय तुम अपने अंदर में अपने भावों की पवित्रता जब करोगे, तो बाहर में आपके लिए जो शरीर आदि है उस पर आरोप आ जाएगा, भैया ये शरीर अपने लिए बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से अपन को बाहर में तो ये अपन को आरोप मात्र किया जाता है, मूल में तो तुम्हारे भावों की शुद्धता ही तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तो ये अपने लिए कि भैया अगर तुम अच्छे कार्य करने का तुमने सोच रखा है, उसमें प्रवृत्ति कर रहे हो, तो विलंब मत करो। तुम्हारे लिए आज से और अभी से इस घड़ी से सुंदर कोई घड़ी नहीं होगी। तो ये बात इन्होंने यहाँ पर की। आगे दिया है 24 नंबर का जो वचनामृत है, अवकाश के समय संसार की निवृत्ति खोजना। क्या कहा? अवकाश, अगर आपको अपने जीवन उपयोगी कार्यों से समय मिलता है तो उसमें आप क्या करना, अपने स्वरूप की आराधना करने के लिए, यानी उन सब कार्यों से निवृत्त होकर के, छोड़ करके आप अपने स्वरूप आराधना के कार्य में प्रवृत्त होना, ये आपके उस समय का अवकाश का सदुपयोग है। समय को बर्बाद नहीं करना कि आज भैया समय फालतू है, चलो आज सो लो आराम से, कपड़ा वपड़ा धो लो, तो और फालतू के पाप कामों में लगा दो या और संसार के काम ढूंढो।
तो अगर तुम्हारे पास अवकाश हो तो उस अवकाश को अपनी स्वरूप आराधना के कार्य में उसका निवृत्ति लेकर के उसको खोजना, उस कार्य में लगना, तो वो तुम्हारे अवकाश की सार्थकता होगी। नंबर 25 वचनामृत है। आज का दिवस सुनहरा है, पवित्र है, कृतकृत्य होने रूप है, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है, इसलिए मान्य है। ऊपर का जो दिया था ना अपने लिए, वो सदकारी करने के लिए जो है आज का दिन, उसी से लगभग मिलता जुलता है। आज का दिवस सुनहरा है। सुनहरा बोले सुनहरा अच्छा कहलाता है। सोना पर अच्छा मानते तो सोने जैसे रंग का माने अच्छा है। तो यहाँ सुनहरा, तो सुनहरा है, पवित्र है, कृतकृत्य होने रूप है। कृतकृत्य होने रूप है का मतलब क्या कि देखो, अपना स्वभाव कुछ करने धरने का नहीं, अपना स्वभाव मूल में अकर्ता स्वभावी है, और ऐसे उस अकर्ता स्वभावी अपने स्वरूप की जहाँ अपनी दृष्टि होती है उसका अवलंबन लिया जाता है, तो पर्याय में भी कृतकृत्यता प्रकट हो जाती है। जिस समय परिणति अपने उस कृतकृत्य स्वरूप का, माने जो गुण है अपने आप में उसमें कुछ होना नहीं है, तो ऐसे उस कृतकृत्य स्वरूप की जब परिणति अवलंबन करती है तो उसके लिए भी अब कुछ करने को बाकी नहीं। मूल में तो जीव ने वास्तव में उसके लिए कुछ करने का स्वभाव है नहीं, पर्याय का भी ज्ञाता दृष्टि स्वभाव है, शांत निराकुल, उसको बाहर से कुछ करने धरने का स्वरूप नहीं है। ये तो मिथ्या ज्ञान दशा में मिथ्या कल्पनाएं करता है। इसलिए आज का दिवस सुनहरा है, सुंदर। सुनहरा माने क्या? इयत निश्चय गदु समो सवत सुंदरो लोए, बंद कथा इयत्ते तीर्ण विसंवादिनी हो। सुंदर दिवस कब है? एकत निश्चय गत समय सर्वत्र, जिस समय तुम्हारी परिणति अपने उस एक अभेद आत्मा का अवलंबन करती है, वो ही वास्तव में सुंदर है। वो समय सुंदर है और वो माने वो आत्मा सुंदर है। समय माने आत्मा भी है, समय माने समय काल भी है, तो वही समय वास्तव में समय सार है, वही आत्मा वास्तव में देखा जाए तो उसकी जीवन की सार्थकता है। इसलिए आज का दिवस सुंदर है, पवित्र है, कृतकृत्य होने रूप है। कृतकृत्य होने रूप है माने पर्याय में आज तक अपन को जो काम धाम करने धरने का जो अपने लिए दिमाग में विकल्प 24 घंटे लिए फिरते हैं, तो सब विकल्प छोड़ के आप अपने सहज कृतकृत्य स्वरूप का आनंद भोगने लायक है। सब कर्तापना छोड़कर एकमात्र ज्ञातापने रूप अपने को अनुभव करने लायक है कि वास्तव में मेरा एक करने धरने का स्वरूप नहीं है। तो इस प्रकार होने रूप है, हो और हो। स्वामी जी की वाक्य है कि बधा भगवान छो, बधा भगवान थाओ। स्वभाव से प्रत्येक जीव भगवान स्वरूप है और पर्याय में भगवान स्वरूप हो जाओ। अपने उस भगवत स्वरूप द्रव्य का अवलंबन लेकर पर्याय में कृतकृत्य पने रूप हो जाओ। तो ये दोनों चीजें ध्यान में आना चाहिए। अकेले मात्र हो और होने का विवेक नहीं है तो तुम्हारा एकांत अज्ञान है, और अकेले होना ही होना के विकल्प करते रहो, अब किसके आश्रय से तुम होगे वो पता नहीं है, तो वो भी तुम्हारा अज्ञान है। इसलिए ये दोनों का संतुलन जब तक जीवन में नहीं बनता है तो एक तरफ या तो अकेले द्रव्य के विकल्प करते रहो, और या पर्याय में ही अपन कर्ता धर्ता पने के विकल्प करके आकुलता भोगते रहो। दोनों में कोई शांति नहीं मिलेगी। एकांत से द्रव्य स्वरूप के विकल्प करने में देखो, विकल्प तो द्रव्य स्वरूप में तो होती नहीं है। द्रव्य स्वरूप का अवलंबन लोगे तो निर्विकल्पता पर्याय में प्रकट होगी, और निर्विकल्प अवलंबन तो लो नहीं और सिर्फ मात्र विकल्प करते रहो तो उससे कोई शांति मिलने वाली नहीं, वो भी एक अशांति का ही कारण है। इसलिए संतुलन जब तक आपका ये दोनों का नहीं बनता है तब तक जीवन में पर्याय में शांति प्रकट नहीं होती, शांति की गंध नहीं आती। इसलिए दोनों का सुमेल, और कोई दोनों सर्वथा अलग अलग भी नहीं, कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता। अनेकांत में अपने लिए जो है वस्तु नित्य नित्य है। तो नित्य नित्य मतलब
किसी अपेक्षा से नित्य और किसी अपेक्षा से अनित्य, किसी अपेक्षा से सामान्य और किसी अपेक्षा से विशेष, किसी अपेक्षा से एक, किसी अपेक्षा से अनेक, किसी अपेक्षा से अनित्य और किसी अपेक्षा से नित्य। तो अब ये जब तक दोनों का सुमेल समझ में नहीं आता है तब तक ये जीव भ्रमित रहता है और निरंतर जो है परिणति में आकुलता, संकल्प का इसलिए यहाँ पर ये पेच है, ये रहस्य है। इस रहस्य को जब तक जीव नहीं समझता है तब तक व्यक्ति मात्र कल्पनाओं में धर्म मान करके भ्रमित होता है, जीवन में शांति की गंध नहीं आती। क्योंकि धर्म तो आनंद स्वरूप है। जब तक परिणति में आनंद नहीं आता है, और आनंद कब आएगा कि जब तुम्हारा जो स्वभाव आनंद स्वरूप है, जब तक परिणति उसमें ढल करके अभेद होकर परिणमन नहीं करेगी तब तक शांति की आनंद की गंध आने वाली नहीं है। आनंद आएगा कहाँ से? परिणति में। परिणति का देखो स्वभाव दो प्रकार से परिणमन करने का। एक जब बहिर्मुखता का परिणमन करती है तो उसमें निरंतर आकुलता, राग द्वेष, दुख। और जब परिणति अपने उस स्वरूप का लक्ष्य करके, उसका आश्रय करके निर्विकल्पता रूप परिवर्तन करती है तो उसी समय परिणति में सहज आनंद, अभेद पने से उसमें आनंद आए। क्योंकि दोनों चीज़ें कोई सर्वथा भिन्न भिन्न नहीं है। दोनों भाव भेद से द्रव्य पर्याय, एक द्रव्य स्वभाव, ये नए के विषय है। कौन से? द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव, ये दोनों नए हैं। कौन से? निश्चय नए, व्यवहार नए। तो ये दोनों नए हैं। तो ये तो देखने का वस्तु को तरीका है। एक ही वस्तु को दो तरीके से देखा जा रहा है। कौन सा? द्रव्य स्वभाव से, पर्याय स्वभाव से। अब दोनों चीज़ें हैं जो अपन नयों से देखते हैं तो एक तरफ से दिखती है नित्य, एक तरफ से दिखती अनित्य। जब दोनों से देखते हैं तो नित्य अनित्य। दोनों चक्षुओं को खोल के देखते हैं तो वस्तु कैसी दिखती? एक ही समय में, अलग अलग समय में नहीं, एक ही समय में नित्य अनित्य। और जब अपने लिए उस वस्तु को अपन दोनों से, एक होता है भेद प्रमाण और एक होता है अभेद प्रमाण। और जब अभेद प्रमाण से वस्तु को देखते हैं तो अनन्य, ये भगवान कुंद देव ने ही लिखा है। क्या लिखा? कि द्रव्य बिन पर्याय न, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों अनन्य रहे सदा। यह बात जिनवर ने, आचार्य कुंद देव भी कह रहा है कि ये हम नहीं कह रहे, क्योंकि हमारी भी तुम नहीं मानोगे। तुम कहो ये छदमस्त हो, पंचम काल के आचार्य हो, गलत भी बोल सकते हो तुम। इसलिए भगवान जिनेन्द्र ने बताया है। तो वस्तु को कथनचित अनन्य माने अभेद, दोनों द्रव्य पर्याय दोनों की अभेदता देखना। तो ऐसे जब तक अपने लिए उस पर्याय में ही अन्वय रूप से द्रव्य व्याप्ता है, लहरों में ही अन्वय रूप से पानी व्याप्ता है। तो जब अपन अकेली लहरों को देखते हैं तो पानी नहीं दिखता है। जब अपन पानी को देखते हैं, देखो जिसने पानी देखा होगा पहले तो उसको पानी के इस लहरों में पानी है, पर नहीं देखा होगा तो उसके लिए लहरें दिखती हैं, पानी नहीं दिखता है। तो जब उसके लिए स्वरूप का अनुभव हो जाता है तो उसके लिए उन लहरों में पानी दिखता है, और पानी दिखता है तो लहरें शांत हो जाती। देखो क्योंकि लहरों का तो दृष्टांत है पानी का। आत्मा तो चूंकि स्वयं अपना पर्याय में परावलंबन करती है और स्वावलंबन करती है। जो अपन द्रव्य को देखेंगे, पर को नहीं देखेंगे, पर का लक्ष्य नहीं करेंगे तो परिणति में अभेदता खड़ी हो जाएगी। मोह का विकल्प खत्म। अभेद वस्तु देखो, एक देखिए, जानिए, रमनाइए, एक थोर, समल अमल, भेदाभेद, नित्यानित्य न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो। तो ये तो क्या है? समझने के लिए वस्तु स्वरूप व्यवहार से विवक्षाएं हैं। परमार्थ से अखंड वस्तु को अपन ऐसा जो अपने ज्ञान में लेते हैं तो सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं और निर्विकल्पता पूर्वक स्वरूप की अनुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। तो ऐसा जो है अपने लिए ये कहते हैं कि अवकाश के समय, यदि आपके पास लौकिक कार्यों से समय बच रहा हो तो उसमें और दूसरा संसार का काम नहीं ढूंढना। क्या ढूंढना? उसमें अपने स्वरूप आराधना को निकाल करके उसकी साधना करना, निर्वृत्ति खोजना। उसमें बाहर से प्रवृत्ति छोड़ करके, निर्वृत्त स्वभाव है अपना,
तो ऐसे निर्वित्त स्वरूप की आराधना करना। निर्वृत्ति खोज करके ऐसा नहीं है कि अपन निर्वृत्ति खोज करके चलो भैया कहूँ चले जंगल चले, वो भी व्यवहार से किया जाता है। चलो भैया एकांत में चले, कहीं क्षेत्रों पे चले, वो भी पर एकांतों में भी जाकर के भाई क्षेत्र देखत रहे, भाई सब देखत रहे, जंगल देखत रहे, कायते देख रहे जैसे बाहर मुक्ता में होते देख रहे। इसलिए वो बाहर की निर्वृत्ति तो औपचारिक है, परमार्थ से तो अपना जो निर्वृत्त स्वभाव है, जिसमें प्रवृत्ति अपना जो बाहर में अपन प्रवृत्ति करते हैं, वो प्रवृत्ति करना अपना स्वभाव नहीं है। ऐसे अंदर में अपने उस निर्वृत्त स्वरूप को अपनी परिणति में देखना, और वो देखोगे तो परिणति भी निर्वृत्त होकर के सहज शांत निराकुल आनंदमय हो जाएगी। तो ये जो है, ये अपन को यहाँ पर आज का दिवस सुनहरा पवित्र कृतकृत होने रूप है, ऐसा सत्पुरुषों ने कहा है। इसलिए उसे मान करना, क्या करना, मान करना माने ऐसे ही स्वीकार नहीं करना, उसको जीवन में प्रैक्टिकल करना। अकेले जो ही नहीं कि हाँ वाचन ने सही कही है बस अपने काम में लगे रहो, तो उसको मान करना माने उस पर चलना, तब मान करना है। न काय के लिए मान किया तुमने, कोई न कही कि भैया जो काम कर दियो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, और काम हुए नहीं, मान्य करो तुमने कि नहीं करो। इसलिए मान्य का अर्थ होता है कि व्यवहार में उसको सही मान करके और उसका आचरण करना, तब तुम्हारी यथार्थ मान्यता हुई। 26 नंबर का वाक्य, जिसके घर में यह दिन क्लेश रहे, स्वच्छता से, शुचिता से, एकता से, संतोष से, सौम्यता से, स्नेह से, सभ्यता से, सुख से बीतेगा, उसके घर में पवित्रता का वास जानना। देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं, और उसको अपन अगर थोड़ा विभाजन करके संक्षेप में समझे पहले और फिर उसमें घटित करें। इसमें 2 प्रकार से इसमें दिया ना, अंत में दिया है इतनी चीज़ें बताने के बाद उसके घर में पवित्रता का वास है। तो इतनी चीज़ों में देखो क्या क्या है, उसको हम छांट करके पहले समझाते हैं ताकि भाव समझे। भावों में अपने लिए क्लेश रहित, एकता से, संतोष से, सौम्यता से, स्नेह से, सुख से, और ये चीज़ें तो है अपनी भावों की पवित्रता बताने वाली। इन सब चीज़ों में क्या बताना चाह रहे हैं, इसमें तो अपने भावों की पवित्रता बता रहे हैं। और स्वच्छता, शुचिता, सभ्यता, इसमें अपने लिए क्या बतला रहे हैं, इसमें दोनों का गर्वितपन। ऐसा समझो अपन कि जैसे मान लीजिए अपन मुनिराजों को आहार देते हैं, तो उसमें क्या क्या करते हैं, अपन कहते चौका लगाया हमने, क्या लगाया, चौका लगाया। चौका माने क्या होता है, चौका माने होता है 4 चीजों की शुद्धि। क्या कहलाती है उसमें, 4 चीजों की शुद्धि जिसमें होती है वो चौका है। अब श्रावक का घर तो 4 चीजों से सदा काल पवित्र रहना चाहिए, रहता है। जब ये मुनिराज वहाँ आहार करते, क्योंकि मुनिराज के लिए अगर तुम सब व्यवस्थाएं कराओ तो उद्दिष्ट भोजन हो जाएगा वो। तो द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ये 4 चीजों की पवित्रता वहाँ चाहिए। कौन सी 4 चीजें होंगी, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, इसमें सब आ जाता है। तो द्रव्य शुद्धि माने जो चीजें उपयोग में ली जाती हैं वो मर्यादित हो और शुद्ध हो, पवित्र हो, अभाक्षादी नहीं हो, ये द्रव्य शुद्धि है। क्षेत्र शुद्धि में जिस स्थान पर भोजन आदि किया जाता है वो स्थान अपना कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। शौच आदि स्थान से रहित, गंदगी आदि से रहित, मलिनता से रहित, ऐसी सब चीज़ों से वो परे होने चाहिए।
और जहाँ पर प्राकृतिक प्रकाश आता हो, ऐसा वो स्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जहाँ पर खुला प्रकृति के द्वारा वहाँ पर प्रकाश मिलता हो। कृत्रिम वहाँ पर अपने लिए प्रकाश आदि की व्यवस्था नहीं चलेगी। क्यों कि कृत्रिम व्यवस्था तो कभी चली जाएगी, फिर क्या करोगे अंधेरे? और कृत्रिम व्यवस्था में तो जीव जंतु पैदा ही होती हिंसा का कारण। लाइट जल रही है तो ऐसे में मुनिराजों का आहार योग्य नहीं है। सटकाय जीवों की हिंसा जहाँ हो रही हो उनके निमित्त से वो भोजन आदि नहीं करते। तो वहाँ पर वो क्षेत्र पवित्र हो, तो द्रव्य, क्षेत्र, समय, रात्रि आदि में भोजन नहीं बनाओ। और अपने लिए सुबह कितने घड़ी के बाद, शाम को कितने घड़ी पहले, ये सब अपने लिए कार्य किए जाते हैं। तो वो काल भी अपने लिए भोजन के योग्य हो, सामायिक आदि के काल से रहित हो, ऐसा वो काल शुद्धि। और फिर दाता की 7 लक्षण या 7 गुण बतलाए। निर्लोभी हो, सामर्थ्यवान हो, विनयवान हो, सामर्थ्यवान हो। अब उसके बाद तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी तब वो तुम्हारे लिए अच्छे परिणामों पूर्वक तुम्हें भोजन नहीं करा पाएगा। तो इस प्रकार से, और स्वयं आत्मकल्याण करने की रुचि हो, आत्माराधक हो मूल में। तो क्यों कि बंदे तदगुण लब्ध है। मुनिराजों के प्रति बहुमान किसको होगा कि जो स्वयं उस प्रकार की रत्नत्रय की आराधना करने की रुचि अथवा रत्नत्रय में एक देश प्रवृत्ति करता हो। श्रावक अवरस सम्यक दृष्टि भी होते हैं, देश वृत्ति भी होती है। पंचम गुण स्थान वर्ती, चौथे गुण स्थान वर्ती। मूल में तो वास्तव में वही श्रावक है। अब वो नहीं है तो कम से कम चरणानुयोग के आधार से अपने लिए श्रावक के मूल गुण जो व्यवहार में होते हैं और आत्मकल्याण की रुचि तो हो उसकी, ये अगर है तो समझो कि वास्तव में वो क्या है, उसके जीवन में ये घर की जो है ये बदला है ना, उसमें अब दे करके पछता है वो कि भैया तो खर्चा हो क्लेश। अब वो लोक वृत्ति है, खर्चा करने के भाव नहीं है, तो अब वो कैसे जो है वो इस प्रकार से उसके मुनिराज वहाँ आहार कर ले। इसलिए उस घर में क्लेश रहित हो, स्वच्छता और शुचिता हो, एकता हो। बेमनस्ता आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो तो कैसे शांति रहेगी उस घर में? उनमें सब में एक मत हो, एकता हो, संतोष हो, तृष्णालु नहीं हो, कितना ही मिलता जाए और उसको संतोष ही नहीं है, भैया मैं तो इतने में काम हो, तो वो व्यक्ति तो फिर जीवन शांति से जी नहीं सका। भाग दौड़ भी लगा रहेगा, निरंतर लगे रहो, शांति से जिएगा नहीं। तो संतोष वृत्ति के जो उदय प्रमाण मिलना है उतना नहीं मिलेगा। इसलिए जो है बस उसी में अपन को संतोष रख करके और बढ़िया अपनी वर्तमान के जीवन को जिए, तो वो संतोष वृत्ति हो। और कैसी हो? सौम्यता। सौम्यता जानते हो? चंद्रमा को सौम्य बोलते हैं, सौम्य। तो सौम्यता जैसे चंद्रमा कैसा होता है? चंद्रमा शीतल स्वभाव वाला, तो ऐसे जो है व्यक्ति का शीतल माने उग्र स्वभाव नहीं हो, उसका शीतल स्वभाव बढ़िया और प्रकाशवान भी है वो, इसलिए ज्ञान उसका जागृत हो, मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सौम्यता और स्नेह, आपस में एक दूसरे के प्रति मैत्री भाव, प्रेम हो, प्रेम भाव हो सब जीव। अब प्रेम नहीं है आप एक दूसरे के प्रति तो वो तक शांति कहाँ रहेगी? इसलिए स्नेह हो और अपनी सभ्यता संस्कृति के आधार से उसका जीवन हो। जो भगवान जनेन्द्र ने अपने लिए जो व्यवस्थाएं बतलाई हैं उसके अंतर्गत ही उसका जीवन जी रहा हो, तो ऐसी सभ्यता हो उसके जीवन में। और फिर वो अंदर में अपने लिए जो है अपने उस स्वरूप का वास्तव में ज्ञानपूर्वक आराधना करते हुए ऐसा सुख का अनुभव करता हो, माने इस निष्कषाय वृत्ति में उसको सुख महसूस होता हो। ऐसे सुख से वो जो ऐसा जीवन जी रहे होंगे जिसका समय इस प्रकार से बीत रहा होगा, उसके घर में ही समझ लेना कि पवित्रता का वास है। सुनाई दे रहा हो किसी को? सुनाई देने का मतलब क्या कहलाता है? सुनाई देने का मतलब ये है कि अपन को वास्तव में समझ में आ रहा है और अपन को लग रहा है कि हाँ यार वास्तव में ये जीवन ही जीवन है।
सुनने का मतलब कानों से अकेला मात्र सुनाई देना नहीं कि हाँ हमें सब सुन रहे हैं हम तो। हाँ, इसमें एक पॉइंट आगे है, गुनने का भी दिया है आगे, तो उसमें इन्होंने दिया हुआ है कि वो उस पर तुम बोलने की अपेक्षा गुनना उस पर ज़्यादा, इस पर आगे दिया हुआ है, आगे आएगा अभी। जिसके घर में उसका दिन क्लेश रहित, स्वच्छता से, शुचिता से, एकता से, संतोष से, सौम्यता से, स्नेह से, सभ्यता से, सुख से बीत रहा होगा, उसके घर में पवित्रता का वास जानना। दोनों प्रकार की पवित्रता इसमें घर में होगी, अंतर और बाह्य, दोनों प्रकार से उसके जीवन में पवित्रता है। मैंने देखो एक जगह इन्होंने लिखा है, इनकी 700 महावाक्यों की नीति है, 700 वाक्य लिखे हुए हैं, इसी में श्रीमद जी ग्रंथ में है वो। इन्होंने एक पत्र में लिखा कि जब मैं किसी वस्तु के संबंध में विचार करता हूँ तो इतने भंगों से, दृष्टिकोणों से उस पर हमें विचार उठते हैं कि हम क्या क्या सोचें और क्या क्या लिखें। इसलिए हमारी लेखनी और बोलती बंद है। इसलिए भैया हम पत्र का जवाब नहीं दे सकते अभी, तुम्हारे जो तुमने पूछा अब उस बारे में जब हम सोचने बैठते इतने भंगों से विचार उठते हैं कि हम क्या क्या उसमें तुम्हें बताएं और क्या क्या। इसलिए वो इन्होंने महात्मा गांधी जी को, जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, उनको कोई शंकाएं थी, तो उन्होंने जो है कहा भैया जब तुम यहाँ आओगे तो हम तुम्हारे लिए प्रत्यक्ष रूप में उसको समझाएंगे। फिर देखा कि अभी वो आ नहीं रहे, तो फिर उन्होंने 27 प्रश्न हैं उसके, उनके श्रीमद जी उनके महात्मा गांधी जी के, मोहनचंद करमचंद गांधी श्रीमद जी में छपे हैं, 3 पत्र हैं उसमें। एक पत्र तो 27 प्रश्नों का है, जो एक आत्मार्थी या वास्तव में जिज्ञासु के जीवन में होने चाहिए, वो सारे प्रश्न उसमें गर्भित हैं। भगवान के संबंध में, कल्याण के संबंध में, मोक्ष के संबंध में, क्या जिस मोक्ष की तुम बात करते हो क्या तुम हमें इसी पर्याय में उसका अनुभव करा सकते हो? तो हम कैसे मानेंगे मोक्ष होता है? बहुत सुंदर तरीके से 27 प्रश्नों के उत्तर दिए उन्होंने। वो सब पढ़ने लायक है। वो तो चूंकि अब क्या है कि एक इसमें से उन्होंने थोड़े थोड़े से पॉइंट निकाल करके अपन को एक वचनामृत को यहाँ थोड़ा सा रसास्वादन कराने के लिए कि भैया अगर तुम्हें रुचि हो तो पूरा ग्रंथ पढ़ना उसमें, और उसको अगर व्यक्ति पढ़े तो फिर ऐसे लगता है कि एक से बढ़ के एक चीज़ है उसमें सब लिखी हुई, और फिर उसको मन नहीं लगता कि अपन यहाँ से अब कोई चीज़ छोड़ दें। जैसे जो लोग बाहर के एक प्रकार से उपन्यास पढ़ते थे ना पहले, तो उपन्यास पढ़ने को जब बैठते तो वो खाना पीना भूल जाते, धारा प्रवाह जब तक पूरा नहीं कर ले तब तक उनको चैन नहीं पड़ती। मिलते थे किराए से, लोग ले जाते थे उपन्यासों में और बदल बदल के रात दिन उसी में लगे रहते थे, उसी में लगे रहते थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। और कल्पना है पूरी कल्पना है, पूरा ऐसी कल्पनाएं होती थी कि इसका व्यक्ति को बड़ा उसमें आनंद आता, क्योंकि भोगियों को उस जाति के उसमें मजा आता है सब बातों में, रहस्यपूर्ण बात। तो यहाँ तो जो है ये कोई कल्पना नहीं है, यहाँ तो यथार्थता का जीवन है। अंतर में जो ऐसा आनंदमय जीवन जिन ज्ञानियों ने जिया है, तो उस आनंदमय जीवन की तुम्हारे लिए झांकी शब्दों में प्रस्तुत करके और उस तरफ तुम्हें ले जाने के लिए एक प्रेरणा दी है। तो ये जो है इस प्रकार से अपना ये 26 नंबर का वाक्य हुआ। अब आगे जो है एक वाक्य 27 नंबर का, भले ही तू अपनी आजीविका जितना प्राप्त करता हो। ये सुनाई क्या कहा? भले ही तू अपनी आजीविका जितना प्राप्त करता हो, यानी जीवन निर्वाह हो रहा है उतना ही तुझे मिलता है। भले ही तू अपनी आजीविका जितना प्राप्त करता हो, परंतु यदि निरुपाधि मय है तो
उस उपाधिमय राज सुख की इच्छा करके अपने आज के दिन को अपवित्र नहीं करना। फिर से सुनो, भले ही तू अपनी आजीविका जितना प्राप्त करता हो, अपन को जितनी जरूरत है उतना ही मिला है, अपन को ज्यादा नहीं इकट्ठा करने के लिए, संग्रह करने के लिए मिल रहा है। तो कहते भले ही तुझे आजीविका जितना प्राप्त, माने आजीविका जितना प्राप्त होता हो, करता हो, परंतु यदि निरुपाधिमय है तो बिना आकुलता के, बिना आरंभ सारंभ के, बिना हिंसा के, बिना फालतू के जो है झूठ बोले और आपको न्याय नीति ईमानदारी पूर्वक अहिंसक तरीके से अपनी आजीविका चल रही है, उतना ही मिलता है, तो उस उपाधिमय राज सुख की इच्छा करके अपने आज के दिन को अपवित्र नहीं करना। आगे बहुत हमारे लिए ऐसा हो जाए, ऐसे में कितने में क्या रखा है भैया, अरे देखो तो लोगों के पास कितना है, ऐसे विचार करके उस राज सुख की कल्पनाएं करके, इच्छा करके आज के इस पवित्र दिन को खराब नहीं करना। इसमें तू शांति, क्यों कि तू जितना खाएगा उतना ही तो भाग्य प्रमाण मिलेगा रोज ही ना, डेली। करना क्या है उसको? अच्छा तू रख भी ले और तेरे पाप का उदय होगा तो भोग लेगा क्या? वो तो सिर्फ अकेला रखा रखा आर्द्रोध ध्यान का कारण है, परिग्रह चिंता दुखी जान। इसलिए ज्ञानियों को तो तत्व ज्ञान के साथ साथ जब आत्मज्ञान होता है और उनके लिए वस्तु व्यवस्था पर जिन्हें उनकी विश्वास होता है, तो वो व्यर्थ का निदान आगे का करके वर्तमान के समय को बर्बाद नहीं करते कि भैया अपने उदय प्रमाण भाग्य से ज़्यादा किसी को कभी मिलता नहीं और अपन को जरूरत भी नहीं। मूल में तो अपने स्वरूप को इनकी जरूरत नहीं, परंतु अभी शरीर है, अभी निचली भूमिका है, तो चलो भाई तुम्हारे लिए आजीविका के लिए चाहिए, उतना मिल रहा है, तो आगे की कल्पना करके व्यर्थ की लंबी चौड़ी योजना बना के और वर्तमान का ना तो शांति से सुख भोग पाओ और आगे के लिए व्यर्थ की कल्पनाएं करके कर्मों का पाप बंद करके और आगे दुर्गति के पास। तो राज सुख में अगर रहते हुए व्यक्ति उपाधिमय आकुलतामय है तो उस राज सुख का क्या है, ये तो बताओ, वो सुख है क्या? इसलिए देखो ज्ञानियों की बहुत एक एक वचन अपने लिए अगर अपन उन पर गहराई से विचार करें, मनन करें और प्रैक्टिकल करके जिए, तो ये अपन को ये वचन अपने जीवन में बहुत ही सुकून देते हैं, अपनी जीवन जीने की जो पद्धति है उस पर दृढ़ता लाते हैं कि भैया वाकई जो है यही जीवन सार्थक है और कुछ नहीं। बड़े बड़े चक्रवर्ती हो गए, सब छोड़ छाड़ करके चले गए जंगलों में, अभी किसकी दम पर उनकी व्यवस्थाएं बनती थी? उनकी डेली की व्यवस्थाएं जो बनती थी उसको कौन बनाता था? स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र है। व्यवहार से अपन विचार करें अगर, तो उनके उदय में जो भाग्य में है वो मिलता है उनको ना भाई, उनने जो कुछ भी किया होगा। अब आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक तो वो ध्यान में बैठे रहे, 6 महीने के बाद वो आहारों को निकले। अब उनके लिए व्यवस्था नहीं बनना थी तो कौन बनाए? सारे देव 6-6 महीने उनके जन्म के पहले, 6-6 महीने पहले, 9-9 महीने पहले रत्न बरसाते। कहाँ गए सारे देव? जब अपना उदय नहीं होता है तो बाहर में कोई निमित्त तुम्हारे काम में नहीं आ सकता है, कोई तुम्हारी व्यवस्था नहीं बना सकता है। ऐसा जिसको वस्तु स्वरूप पर विश्वास है तो वो व्यर्थ की कल्पनाएं क्यों करेगा? इसलिए बढ़िया शांति से जो है वो विधि पूर्वक निकलते हैं, विधि नहीं मिलती है वापस जा करके अपनी आत्माराधना करते रहते। और चूंकि अब ये तो पक्का है, तुम इस शरीर को कितना भी खिलाते पिलाते रहो, एक दिन तो इसको छोड़ के जाना है कि इसकी व्यवस्था बनती रहेगी। वो बीमार हो जाता है। और जब तुम छोटी मोटी शरीर की
प्रतिकूलताओं में घबरा जाओगे, संक्लेशित हो जाओगे, आर्द्रोध ध्यान करने लगोगे, तो जिस समय पूरा शरीर और सारे संयोग छूटेंगे उस समय तुम्हारी क्या दशा होगी। अगर पहले से आप इस प्रकार की इन सारी चीजों को जान करके और यहां जाने के लिए निरंतर तैयारी नहीं रखो। एक वाक्य है किसी निहाल चंद जी का ऐसा कि देखो मृत्यु होना है ये तो सबको पता है, किसको नहीं पता, कब होना है ये अपन को नहीं पता, पर भगवान के ज्ञान में नोंद है कि नहीं। तो क्या करना, ऐसी तैयारी रखना कि उस समय अगर शरीर में गर्म करके धगधगाते हुए सुए भी डाल दिए जाएं तो भी अपने चैतन्य स्वरूप की विस्मृति नहीं होने देना। मेरे स्वरूप में कुछ नहीं होता है, मैं अमूर्तिक हूँ, जानने वाले हूँ, मेरे में कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी अपने स्वरूप की दृढ़ता और ऐसी उग्रता पूर्वक ही आप सहज रहोगे तो ही समाधि हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। थोड़ी थोड़ी सी शरीर की प्रतिकूलता में विचलित हो जाए, परिणाम बिगाड़ लें, घबरा जाए, तो आखिरी में जब तुम्हारा ऐसा सोचो, उसके लिए हम दृष्टांत के रूप में सोचते हैं कि जिस व्यक्ति के 10 रुपया गिर जाए अथवा वो कभी 10-20 रुपया खर्च ना कर सके और उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली जाए, थोड़े मोड़े खर्चे में ही वो बहुत विकलित हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, आकुलित हो जाता है और परिणाम बिगाड़ने लगता है, तो फिर जिसकी सारी संपत्ति एक दिन छीन ली जाए तो उसकी क्या दशा होगी। अरे वो तो मूर्छित हो जाएगा ना, वो तो देख ही नहीं पाएगा, देख पाएगा क्या। इसलिए जो व्यक्ति इन सारे संयोगों को संयोग रूप में जानकर अपने से आज भी पृथक ही है, उनको पृथक होना है व्यवहार से, ये तो दूसरी बात है। परमार्थ से तो वो सब अपने से पृथक ही है, अपना इसमें किंचित मात्र एक परमाणु भी नहीं है। जब तक व्यक्ति निरंतर इस वस्तु स्वतंत्रता को अपने ज्ञान सिद्धांत और अपने स्वरूप का ऐसा पर से पृथक अनुभव नहीं करेगा तो अब वो आखिरी समय पर टिक नहीं पाएगा, ज्ञाता रह करके शरीर को छोड़ नहीं पाएगा। ज्यादातर अनंत बार जीव ने आर्द्रोध ध्यान पूर्वक जिया और आर्द्रोध ध्यान पर ही मरण किया, कभी समाधि मरण नहीं किया। एक बार भी व्यक्ति समाधि मरण कर ले तो उसका संसार ज्यादा नहीं रहता। और समाधि मरण कब होगा कि जब वो वस्तु स्वतंत्रता को जानकर और अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अंदर में अनुभव करे, तब वही वो शांति से समाधि मरण कर पाएगा, इसकी अन्यथा नहीं कर सकता है। चलिए, तो ये हो गया अपने लिए कि भले ही अपनी आजीविका जितना प्राप्त होता हो, परंतु यदि निरुपाधिमय है तो उस उपाधिमय राज सुख की इच्छा करके अपने आज के दिन को अपवित्र नहीं करना। 28 नंबर का वचनामृत है। कथन करने अथवा उसमें ये भी गर्भ समझ लेना कि वचनों को सुनने की अपेक्षा मंथन के ऊपर अधिक लक्ष्य रखना। क्या कहा, कथन सुनने अथवा करने की अपेक्षा उसका मंथन करने पर विशेष बल लगना। क्या कहलाता मंथन? विशेष विचार करना उसको। मंथन जानते? मंथन मंथन कैसे कहते? मंथन जानते? मथना काय के लिए? मथने से क्या होता है? मक्खन निकलता है उसमें से, उस मक्खन में से घी निकलता है। ऐसे ही अपन को जब उस पे अपन बिना मंथन के, बिना विचार के, बिना निर्णय के आपको जो लाभ मिलने चाहिए वेद विज्ञान का, आत्मज्ञान का, वो मिलेगा नहीं। ठीक है,
व्यवहार से है वो शिविर, तो मूल में तो प्रत्येक व्यक्ति का अपने अपने अंदर में मंथन होता है। जब तक वो अंदर में मंथन नहीं करो तो अनंत बार जीव सब ये कर चुका, परंतु मूल में तो अंदर में वेद विज्ञान करके अपना उस स्वरूप को ग्रहण नहीं किया, इसलिए वो मंथन कार्यकारी नहीं हुआ। 29 नंबर का वाक्य, जिस महान कार्य के लिए तू जन्मा है उस महान कार्य का अनुप्रेक्षण कर। क्या कहा? जिस महान कार्य के लिए तू जन्मा है उस महान कार्य का अनुप्रेक्षण कर और कार्य सिद्धि करके चला जा। क्या कहा? काय के लिए जन्मा है? खाने के लिए, मरने के लिए जन्मे हैं? अरे भाई, जो तुम्हारा शाश्वत जीवन है, इस जन्म मरण के बीच में एक शाश्वत सत्ता अपनी धारा प्रवाह चल रही है, ऐसे उस शाश्वत जीवन को खोज करके ऐसे उस महान कार्य को अर्थात रत्नत्रय के कार्य को, स्वरूप अनुभव के कार्य को अपनी इस पर्याय में करके और चला जा। उसका पहले अनुप्रेक्षण कर, चिंतन कर, मनन कर, निर्णय कर, और फिर उस स्वरूप का अनुभव करके अपना कार्य बना करके उस पर्याय से फिर आगे, जब तक अभी मोक्ष दशा नहीं हुई तब तक अभी जहाँ जाएगा अब उसमें तेरे लिए कोई परेशानी नहीं। तूने अपने ज्ञान दीपक को जला लिया, अब अंधेरे में नहीं रहेगा, कहीं प्रकाश नहीं रहेगा, अंधकार में नहीं भटकेगा, तो कहाँ जाए, रास्ता नहीं दिखेगा। तो अब तेरे हाथ में अब सम्यक ज्ञान का दीपक प्रकाश के रूप में जहाँ जाएगा, अब तू मोक्ष मार्ग के रास्ते पर ही चलेगा, इधर उधर भटकेगा नहीं। और अंतिम वाक्य और है अपना ही पढ़ने के लिए आज का 30 नंबर का। इतनी चर्चा अपन ने की, इसमें सब समझ में आ रहा है या कोई अपन को इसमें भी शंका है या कोई चीज समझ में नहीं आई, जिज्ञासा रहेगी? सुनाई दे रही सब? देखिए 30 नंबर का वाक्य है, किसी भी जीव को अविनाशी देह की प्राप्ति हुई हो ऐसा देखा नहीं, जाना नहीं और संभवता भी नहीं। ऐसी है ही व्यवस्था ही नहीं है ना। किसी भी जीव को अविनाशी देह की प्राप्ति हुई ऐसा देखा नहीं, जाना नहीं और संभवता भी नहीं, और मृत्यु का आना निश्चित है ऐसा प्रत्यक्ष निस्संदेह अनुभव है। क्या है? ऐसा तो प्रत्यक्ष संदेह रहित अनुभव है। ऐसा होने पर भी यह जीव ऐसा होने पर भी यह जीव यह बात बार बार भूल जाता है, ये महान आश्चर्य। इसको भूल जाता है कि हमें यहाँ ज़्यादा समय देना नहीं, ये पर्याय अपन को शाश्वत नहीं मिली है, पर इतने काम में ऐसे लग जाता है जैसे यही अपन को शाश्वत रहना हो हमेशा। जितने काम करता है ये सोच के नहीं कि कुछ दिन के मेहमान है, तो मेहमान ज़्यादा पसरते नहीं है। अपन तीर्थ क्षेत्रों पर जाते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, कैसे रहते हैं? बढ़िया ऐसी व्यवस्था सोचते हैं, बढ़िया यहाँ सब व्यवस्थाएं हो जाए, गड़बड़ है तो उसको अपन करवाने लग जाए। क्या सोचते? अरे भैया, अपन को यहाँ जिस कार्य के लिए आए हैं, थोड़े समय के लिए रुकना है धर्मशाला में, जल्दी बंद ना करें, अपन अपनों काम करें, अपन को यहाँ रुकना थोड़ी है, अपन को क्या करने, ठीक है काम चलाओ आगे बढ़ो। गजब के वाक्य हैं, एक एक वाक्य व्यक्ति को झकझोर देवे, उसकी मोह निद्रा को भंग कर देवे। पर जिनको सोना है वो यहाँ आते नहीं है। क्यों?
कि उनको ये बातें सुननी ही नहीं है, क्योंकि उनकी तो मोह की प्रगाढ़ता में अगर गहरी नींद में कोई सो रहा हो तो उसको जगाओ तो उसको बहुत बुरा लगता है, या तो लड़ेगा या बड़बड़ाएगा, कुछ भी बोलने लग जाएगा, और या फिर बोलेगा नहीं, चुपचाप हो जाएगा। ये उंगली के लड़मड़े के और घर को जाए। इसलिए ये तो महाभाग्य जिनके होते हैं, जिनकी होनहार अच्छी है, वे सुनते हैं, पचाते हैं, जीते हैं और अपना जीवन सार्थक करते हैं। ये अभागे जीवों के भाग्य में नहीं है। समझ रहे ना? अभी तुम कोई चमत्कार की घोषणा कर दो, फिर देखो आप धूल बांटने लग जाओ भभूत, ये तुम्हारे बागेश्वर महाराज है, सुनो ना। देखो आप लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठी आगे पीछे घूमती है आप, और तो भूत आते हैं वहां, देखो तुम नाचते हो मतलब ये है इस काल में बड़ी विडंबनाएं हैं, बहुत मुश्किल है तत्व के सही जिज्ञासु। धर्मात्मा तो बहुत विरल है ही, चौथे काल में विरल होते हैं, परंतु सच्चे अर्थों में एकमात्र आत्मार्थ के लक्ष्य से धर्म के क्षेत्र में आने वाले आज उंगलियों पर गिनने वाले मिल जाएं बहुत मुश्किल है। लाग लपेट का काम जहां नहीं है वहां तो दूर ही रहना है ज्यादातर। तो अब टोडरमल जी के शब्दों में उनकी अभाग्य की महिमा ना करके अपन तो अपना आनंद ढूंढे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। सांग वाणी माता की जय। परमेष्टि भगवंतों